नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये साइंस के क्वेश्चन है, ठीक, और 50 क्वेश्चन है, सभी के लिए काम के हैं। अगर जिस जिसके भी साइंस आ रही है तो, है ना, जनरल साइंस के हैं, ठीक है, 10वीं लेवल तक की। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? बताइए क्या करें। वर्ण विक्षेपण, ध्रुवण। निम्न में कौन से प्रकाश की निम्न में से प्रकाश की कौन सी विशेषता परिस्कोप है ना, टेलीस्कोप, परिस्कोप। तो फिर क्या करें इसमें? परावर्तन करें? नहीं है भाई पता। 101 में परावर्तन ही है ना, परावर्तन। निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी विशेषता परिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? परावर्तन है, परावर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? अब जैसे कि ये बाल्टी है, ठीक, ये जल की बाल्टी है। अब ये जो छड़ को वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? प्रकाश का अपवर्तन। हाँ सही है, प्रकाश का अपवर्तन। एक आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण आपतित किरण से सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई? दो, ये है भाई 120। फिर एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 में, ये है। नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को कहते हैं दृष्टि या फिर मोती। 104 मोतिया बिंद है ये। मान लीजिए ये नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है, अपारदर्शी है ना, यानी कि जो आर पार नहीं दे सकते वो है अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जो आर पार देख सकते हैं। झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नेत्र दोष को कहते हैं मोतिया बिंद है। 5, निम्न में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब बनता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? बता भाई क्या करें इसमें? बिंब से छोटा होता है। 5 में सी है, एक अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब बनता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? बिंब से छोटा होता है अब एक अवतल लेंस। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। दोबारा से देखते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम, दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम, कुछ समझ में नहीं है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। सी है भाई इसमें। 106 में। 7, 10 एम्पियर की धारा के द्वारा 1 घंटे में स्थानित आवेश की मात्रा है। बी है 3.6 10⁴ सी। 8, चित्र में 3 एक समान, ये तो नहीं पड़ेगी, परलक है। देखते हैं। L1 L2 L3 एक विद्युत स्रोत से जोड़े गए हैं। यदि बल्ब L3 बुझ जाता है, L1 L2 के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? L1 का प्रकाश घटेगा। बी है इसमें। 108 में बी। L1 का प्रकाश घटेगा, L2 का बढ़ेगा। अगर इसको बंद कर देते हैं तो, यानी पहले वाले का बढ़ेगा भाई। पहले वाले का क्या बढ़ेगा? घटेगा। पहले का घटेगा, दूसरे का बढ़ेगा। अच्छा दोबारा से देखते हैं। L1 L2 L3 एक विद्युत स्रोत से जोड़े हैं, ठीक है। यदि बल्ब L3 बुझ जाता है तो फिर L1 L2 के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पर क्या पड़ेगा? जब ये कम होगा, ये सेकंड वाला है ना, ये तेज जुड़ेगा भाई, L2 का बढ़ेगा। 109 सी है 2.8 सेंटीमीटर। फिर 10, घरों में अधिकतम 15 ए धारा के लिए विद्युत वितरण परिपथ में फ्यूज तार बना होता है। ये बना होता है 63%। नहीं, ये तो शायद 50-50 तो नहीं आएगा। 63 शीशा 67 करते हैं 110 में। यही है, ये ऊपर बड़ा एक। 37% शीशा है, 63% टिन है। 110 में ए। घरों में अधिकतम 15 ए धारा के लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार बना होता है। 37% तो शीशा है, ठीक है साहब। और 67% टिन का। अच्छा, टिन का ज़्यादा योगदान होता है भाई।
घरों में अधिकतम 15 धारा के लिए विद्युत वितरण परिपथ फ्यू तार बना होता है। 37% शीशा और 63% 10 37% शीशा 63% 10। 15A धारा के लिए 15A धारा ये कौन सी धारा होती है? 15A। तो घरों में तो वही काम में लेते हैं, तो इसका मतलब ये जो विद्युत धारा है घरों में जो 15A टाइप की होती है, AC होती है या DC होती है? DC तो वो जो इन्वर्टर से जो लाइट निकलती है वो होती है DC। आ जाएगा कहीं कहीं। 111 में B है। एक जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न कौन सा नियम उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। एक जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न कौन सा नियम है ना? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। निम्नलिखित में किस घटना कार्य में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग होता है? डी लग रहा है दोबारा में। डी है भाई। कच्चे लोहे के, जैसे कि ये कच्चा लोहा है, के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुंबकीय करने में। कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुंबकित करने में। बढ़िया क्वेश्चन है। 12 प्रतिरोधकता की इकाई है ओम के नियम थे। 113 में डिलीट ही कर दिया है। तो प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। 14 सी है वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण। घटक रंगों में विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण। 14 में सी है भाई वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण। 114 है ना। 14 में सी है वर्ण विक्षेपण। द PSLV रॉकेट यूज, PSLV रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो डी होना चाहिए। 15 में डी। ठीक, यानी कि दोनों ठोस तथा द्वितरल प्रणोदक। ठोस तथा द्वितरल प्रणोदक कौन से भौगोलिक प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? जब ये है ना, इसमें तो प्रोटीन एवं नायलॉन। 116 नहीं बी है भाई। स्टार्च एवं सेलुलोज है। स्टार्च एवं सेलुलोज। नायलॉन तो वो रेडीमेड होता है। नायलॉन के कपड़े जो बनते हैं वो रेडीमेड ही तो होता है, तो वो नेचुरल कैसे हो जाएगा? वो तो कृत्रिम आएगा। कौन से भौगोलिक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? स्टार्च एवं सेलुलोज। 17 गर्म विधि से किसी तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए विलयन का काम में लिया जाता है। 17 में डिलीट है। फिर उत्पादक गैस निम्नलिखित का मिश्रण है। 18 में ए है CO + N2। उत्पादक गैस निम्नलिखित का मिश्रण है CO। तो ये तो है क्या? CO2। वो तो कार्बन CO2 ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन तो O2 है, कार्बन डाई CO2 है, और कार्बन मोनोऑक्साइड 118 में ए है भाई CO + N2। CO + N2 जल गैस मिश्रण है। 119 में बी है CO + H2 का, है ना, हाइड्रोजन, और ये जल गैस मिश्रण है CO + H2 का। CO का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 CO + H2 का है। शीतलकों का फ्रीऑन समूह है 120 सी। अज्वलनशील एवं मध्यम विषैला। अज्वलनशील एवं मध्यम विषैला है, शीतलों का फ्रीऑन समूह है। 21 निम्न में कौन सी अभिक्रिया अपव्यय नहीं है? पता नहीं भाई। 121 में सी है
BCl2 प्लस Na2SO4 2NaCl प्लस BaSO4। कार्बनिक 50 को भूरे रंग में बदलना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है 22। फिर 23 में सी है। फिर 24 ये समीकरण ही तगड़े दे दिए इन्होंने तो। निम्न कौन सा विसंगमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है? 124 में सी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है 25 में बी है। उत्प्रेरण अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है उत्प्रेरक अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। 26 तांबे के बर्तन पर नीले रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है? 26 में सी CuOH 2CuCO3। तांबे के बर्तनों पर नीले रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है? 126 में सी CuOH 2CuSO3। तांबे के बर्तनों पर नीले रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है? CuOH 2CuCO3। पोटेशियम धातु का अधिक वायु में जलाने पर, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण होता है? CuOH 2CuCO3। 126 में सी है। पोटेशियम धातु को अधिक वायु में जलाने पर निम्न में कौन सा ऑक्साइड बनता है? अधिक वायु में 27 में सी है KO2। पोटेशियम धातु को अधिक मतलब अधिक वायु में जलाने पर निम्न कौन सा ऑक्साइड बनता है? KO2। फिर XeFO4 की संरचना है 28 में ए है वर्गाकार समतलीय। 128 में वर्गाकार समतलीय है। रिक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है D O-। किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? O-। यह अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने। किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? O-। और सार्वजनिक दाता तो सार्वजनिक ग्रहीता, ये ए भी होना चाहिए। सार्वजनिक दाता तो O- है और सार्वजनिक ग्रहीता ये ए भी होना चाहिए भाई O-। 129 में डी। फिर 130 निम्नलिखित में कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेमेंट है? कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? बासमती होने को तो चावल ही है। गोल्डन राइस ये भी चावल की है। 130 में बासमती है। विटामिन सी की कमी से ये तो स्कर्वी है। विटामिन सी से स्कर्वी। 131 में बी है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी। और विटामिन बी की कमी से वेरी। एक पारितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा? ये तो 10% का ह्रास होता है भाई। कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषक है? जैसे कि प्राथमिक उत्पाद, फिर द्वितीयक उत्पाद है ना, जैसे कि ये प्राथमिक उत्पाद है, द्वितीयक उत्पाद है, फिर तृतीय उत्पाद है ना, चतुर्थ उत्पाद। तो 10% 32 में है ना 10%। अमीनो कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं 133 में ए। व्यर्थ को अमोनिया में। अमोनो कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं व्यर्थ को अमोनिया में। व्यर्थ मतलब अमीनो कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं व्यर्थ को अमोनिया में। व्यर्थ को अमोनिया में है ये। 133 के बाद में 34। भारतवर्ष में कितने वर्ष तक वायु पेटेंट प्रभावी है? तो 20 साल तक है ना। 134 में 20 साल तक है। जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं क्लोनल चयन। 135 नहीं उत्परिवर्तन है।
जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन कहते हैं उत्परिवर्तन। यकायक। वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है। तो केंचुआ है, ये तो सही जाना चाहिए। 36 में केंचुआ। विपुंसन प्रक्रिया में ये है भाई, पराग कोष हटाते हैं। पराग कोष हटाते हैं। विपुंसन प्रक्रिया में पराग कोष हटाते हैं। पराग कोष हटाते हैं। 37 के बाद में 38। निम्न में से किस जीवाणु से प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं? निम्न किस जीवाणु से प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं? डिलीट ही कर दिया है तो। किस जीवाणु से प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं? डिलीट है ये तो। 38। फिर मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया। यह पादप था, ये तो बीन है। बीन 39। नहीं, हेरेसियम है। हेरेसियम। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया। यह पादप था हेरेसियम। 139 में सी। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। 40 में ए है, क्रिस्टल वायलेट से गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते क्रिस्टल वायलेट से, जबकि हिमेटोजाइलिन से कर सकते हैं, कार्मिन से कर सकते हैं, फ्यूलजन अभिरंजन से करते हैं। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं है। 140 में ये है, हिमेटोजाइलिन से, कार्मिन से, फ्यूलजन अभिरंजन से। 41। दो अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म। ये कुछ समझ में नहीं आई बात। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। 40 ए है, जबकि हेमोटाइजाइलिन से, कार्मिन से, फ्यूलन अभिरंजन से। 41। दो या अधिक भिन्न आनुवंशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। तो संकर, नहीं, एक मिनट, ये तो नहीं है ना। संकर ओज करें या फिर संकरण करें? दो या अधिक भिन्न आनुवंशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर संकरण करते हैं। दिखाना ये भी हो सकता है इसमें। 141 में डी है, संकरण। निम्न में से कौन एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? नाइट्रोजन। 42 में सी है भाई, फास्फोरस चक्र। कौन सा एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र। जबकि कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है। कौन से भारतीय वैज्ञानिक को 2016 हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? 43 में बी है, यू आर राव। यू आर राव है। फिर 44, भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता, ये तो BSNL है, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है, सही है। 44 में। फिर OSI मॉडल फिजिकल लेयर में का प्रयोग होता है। 45 भी है भाई, कोएक्सियल केबल। OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में कोएक्सियल केबल का प्रयोग होता है। कोएक्सियल केबल का। इसरो के वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? ये तो DRDO ही तो है। नहीं, 146 में ए है भाई, अंतरिक्ष। इसरो के वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है? अंतरिक्ष। फिर एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रारूप है। 47 में बी, ओग वॉरविश। एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रारूप है, ओग वॉरविश। दोबारा से देख लेते हैं। इसरो के वाणिज्य शाखा का क्या नाम है? अंतरिक्ष है। एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रारूप है, बी है, ओग वॉरविश। फिर 48, निम्नलिखित में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जब स्प्रेडशीट। 48 में नहीं, डिवाइस ड्राइवर है भाई, डिवाइस ड्राइवर। इनमें कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर। टेली नहीं है, स्प्रेडशीट नहीं है, टेक्स्ट संपादक नहीं है। इनमें कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है?
बस सिस्टम सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर। फिर मैप डॉट नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। एक कंप्यूटर भी इन्होंने कहाँ से उठाई है, 149 में विंडोज़। मैप डॉट नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है विंडोज़। 149 में विंडोज़ है, विंडोज़। SCAT-SAT के लिए एक उपग्रह है, 50 में C है, मौसम पूर्वानुमान। SCAT-SAT के लिए एक उपग्रह है, मौसम पूर्वानुमान। ध्यान देना भाई, वो पूछेगा कहना एडुसेट किससे संबंधित, वो तो है शिक्षा से, और SCAT-SAT किससे संबंधित है, मौसम पूर्वानुमान से है। मौसम पूर्वानुमान 150 में C है। SCAT-SAT के लिए एक उपग्रह है, मौसम पूर्वानुमान है। फिर मैपडोनेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, 49 में A है, विंडोज़। मैपडोनेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, विंडोज़। SCAT-SAT किससे संबंधित है, मौसम पूर्वानुमान से, और वो जो एडुसेट है ना वो शिक्षा से है। तो ये थे भाई विज्ञान के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए कोई और पेपर मिलते हैं। क्वेश्चन तो तगड़े दिए थे, 2018 LDC का है, ठीक। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।